हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पता है मुझे तो आलू शिमला मिर्च की सब्जी अच्छी लगती है और मैंने ना पहली बार बता रही, इतने दिन हो गए शिमला मिर्च खरीदे हुए। याद है ना, आप लोगों के सामने ही खरीदी थी। वो एक अंकल आए हुए थे वो ट्रैक्टर में सब्जियां बेचने आए थे। और ये शिमला मिर्च तब की रखी हुई है और मैंने शिमला मिर्च ले ली थी, किलो शिमला मिर्च ले ली थी। और मैंने देखो पहले भी एक बार आलू शिमला मिर्च बना दी, मैंने नमकीन चावल भी बनाए, उसमें भी शिमला मिर्च डाली। उसके बाद मैंने देखो आज आलू शिमला मिर्च भी बना रही हूँ। तो मेरी शिमला मिर्च ना कई दिन ना फ्रिज में सही चल गई, क्योंकि मेरे फ्रिज का ना टेम्परेचर मैंने काफ़ी लो रखा हुआ है। मतलब इतना है कि सब्जियां ना 5-6 दिन तो खराब होती नहीं है। तो ये फिर भी ये था कि पुरानी हो जाएगी, मैंने कहा चलो मैं बनाऊंगी। और आज मैं कढ़ाई में ही बनाऊंगी शिमला मिर्च, क्योंकि वैसे मैं नॉर्मली सारा खाना कुकर में ही बनाती हूँ, बट ये देखो सरसों का तेल चढ़ा दिया था। और आलू और शिमला मिर्च ना मैंने बहुत छोटे छोटे पीसीज में कट करे। और मैंने शिमला मिर्च पता है कैंची से काटी है, मेरे पास कुकिंग के लिए ना रसोई की अलग कैंची है, सीजर से मैंने कट करी है। सब्जियां मुझे सीजर से ही काटना पसंद है, चाकू की जगह। तो यहाँ पे देखो मैंने सब्जी चढ़ा दी है और इसको ना मैंने जैसे चकला रख दिया, ढक दी ना। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा, आधी कटोरी से भी कम, थोड़ा सा। तो पानी ऐड करके मैंने इसके बाद भाप सी बन गई थी। तो वैसे सब्जी ना बन तो जल्दी गई, क्योंकि मेरे को टेक्निक पता है। अगर मैं आलू थोड़ा मोटा मोटा काटती ना तो टाइम लगता सब्जी बनने में, लेकिन पतला पतला छोटा छोटा काटा ना तो ये बढ़िया बन गया। तो उसके बाद मैंने आटा गूंदना था, लेकिन मैंने गूंदा नहीं, क्योंकि फिर मैंने देखा फ्रिज में रखा हुआ है। एक्चुअली कल मैंने दोपहर को आटा गूंदा था और मैंने फिर मतलब विहान रोटी खा नहीं रहा था, तो मैंने देखा फिर, क्या बोल रही हूँ यार, मैं भी नमकीन चावल बना लिए थे कल मैंने, और फिर हमने रात को भी वही खा लिए थे। तो इस वजह से आटा ना ऐसे का ऐसा रखा हुआ पड़ा था। मतलब इतना रखा था आटा कि ना नाश्ता बन जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, उसी आटे में थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा उसको ठीक कर लिया और उसको मैंने 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया, ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए आटा। उसके बाद मैं जो है, ओए बेटा ऐसे ना करो, मैं ना पता है बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ जब मैं आप लोगों से बात कर रही होती हूँ ना। तो जैसे अभी विहान है ना, उसका दोस्त आया हुआ है युवराज, मैंने उनको बोला अभी बोलना मत, क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और ये इशारे करते हैं ना, मैं उससे भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। जैसे इशारों में बात करते हैं ना, हाथ हिलाते हैं ऐसे, मैं उससे भी, मेरा पता है ध्यान ना, मतलब आप लोगों से बात करने की बजाय ना मेरी बाहर मतलब चीज़ों में चला जाता है। तो आसान नहीं होता, आप लोगों को लगता है। देखो वीडियो भी मेरी अब दिन की 3 फिर से आनी शुरू हो गई है, मैंने कुछ दिनों से शुरू कर दी। तो इसका मेन रीज़न पता है क्या था, मैं वापस काम पे क्यों आ गई। मैंने ब्रेक नहीं लिया, मैंने यूट्यूब से कहा था ना मैं 1 साल का ब्रेक लूँगी, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगी, मैं मतलब अपने ऊपर ध्यान दूंगी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैंने सोची थी। पर अब मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से काम पे फोकस करना शुरू कर दिया। अब मैं काफ़ी, अब तो मैं बुक्स पढ़ ही नहीं रही, 3-4-5 दिन हो गए हैं। पहले मैं डेली की एक बुक फिनिश कर देती थी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं निधि, अभी काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे होंगे तो ठीक है यार, जब फ्री टाइम कभी ज़िंदगी में मिलेगा तब आराम से किताबें भी पढ़ेंगे। अभी घर गृहस्थी वाली ज़िंदगी में ना इतना टाइम नहीं होता। बेटा नहीं ना विहान और युवराज, रहने देना बेटा, तुम बाहर खेलो जाके, जाओ बच्चों, 10 मिनट बाद आ जाना। जाओ युवराज, ठीक है 10 मिनट बाद आना। विहान बाहर खेल लो और आना मत जब तक मैं ना बुलाऊं। जाओ बेटा जाओ। बहुत शरारत करते हैं, आपको पता ही है ना, बच्चों के साथ ना पता आसान नहीं होता। और ये देखो जी, दरवाज़ा खोलने में 1 घंटा लगा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। जाओ विहान, ठीक है मैं बुला लूँगी तुम दोनों को बाहर, और मैं बुलाऊँ उन्हें ना तब से पहले ना आना, ठीक है यहीं खेल लो गली में। मैंने भेजा, इतनी शरारतें हैं ना, बच्चे बहुत शरारती हैं हमारी गली के, बिल्कुल नहीं टिकते हैं। मतलब ना बताऊँ क्या, टीवी देखेंगे 4 बार रिमोट नीचे ज़मीन पे घेरते हैं। फिर मैं इनको बोलती हूँ, क्योंकि मैं पता चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक एक चीज़ पता है कीमत होती है। अब रिमोट उस दिन एक बार विहान से गिर गया था, ख़राब हो गया, नया ख़रीदा फिर मैंने। और कोई भी चीज़ है 400-500 रुपये से कम की आजकल तो आती नहीं है, तो ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ एक रिमोट का भी ना कवर आता था ना, पहले के टाइम में तो आते थे, मतलब उनका, ताकि गिरे भी तो ख़राब ना हो। आजकल आता है पता नहीं। तो आजकल देखो मैं रोटियाँ बड़ी अच्छी बना लेती हूँ, सॉफ्ट एकदम। और आज खाना बहुत अच्छा बना, आलू शिमला मिर्च ना एकदम बढ़िया बन गई। आज से मैं सब्जी, सूखी सब्जी तो मैं ना कढ़ाई में ही बना लिया करूँगी। तो शिमला मिर्च भी बन गई थी, आलू शिमला मिर्च। अच्छा मैंने वापस आई, क्यों मैं वीडियोस में फिर से मतलब बनाने लग गई, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं वीडियोस फिर से इसलिए बनाने लग गई क्योंकि मेरे को ना 2 झटके एक ही साथ लगे थे।
जो मैं तो पता है ब्रेक लेके बैठी हुई थी, मतलब आपको भी पता है मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी कम ला रही थी, या बैठ के अब बात करके एक वीडियो भेज देती थी। व्लॉगिंग तो मैं कर ही नहीं रही थी। पता नहीं मेरा माइंड ऐसा हो रखा था कि काम नहीं करना, काम नहीं करना। और अब मेरा माइंड पता है कैसे हो रहा है कि मुझे तो सिर्फ काम ही करना है, मुझे तो सिर्फ काम ही करना है, अब ऐसा दिमाग हो रखा है। तो मेरे साथ पता है दो चीज़ें हुई थी जून महीने, जुलाई नहीं, जून महीने के एंड में। तो 25-26 जून तक तो मेरा लाइफ ठीक चल रही थी। फिर 27 जून को आपको पता है मेरे फादर की एनिवर्सरी थी, तो मुझे बुलाया गया था। उसके बाद पता है क्या हुआ कि मेरे साथ ना जून महीने के एंड में दोनों जगह से, मतलब मेरे दोनों भाइयों की तरफ से एक ही बात, मतलब वहाँ से मतलब रिलीज़ हुई थी। आप लोगों को पता ही है, मैं पुरानी बातें डिस्कस नहीं करना चाहती। तो मैं मतलब मेरे मम्मी पापा से मिलने चली गई थी मायके में, और वहाँ से फिर मेरे फादर ने मुझे फ़ोन करके बोला कि ऐसे ऐसे कि मतलब तेरे को, मतलब तू मतलब इधर मत आया कर, घर मत आया कर कभी, मतलब इधर मिलने मत आया कर, मतलब ऐसे वैसे। और उधर से मेरे भाई ने मैसेज कर दिया कि भाई मेरे को मैं तेरे से, मतलब चाहे गुस्से में कहो या कुछ भी हो, तू मेरे से रिश्ता मत रखियो। तो इस तरीके से ना मतलब मेरे को ऐसा, मतलब उस टाइम फील हुआ, मैं अपनी फीलिंग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि ना मेरे को ऐसे फील हुआ कि यार निधि तू अब अपना देख, तू ना तो मतलब तू मायके मायके में तो तेरा मतलब अब ये है कि देखो जहाँ पे मतलब कोई मतलब मुंह से ये कह दे कि हाँ भाई अभी ठीक हमें रिश्ता नहीं रखना, तो तू जाके तू कहीं खड़ी नहीं होएगी ना कि जाके बिना काम के खड़ी हो जाऊंगी वहाँ। तो देख निधि तेरा पास देख, आज के टाइम में देख तेरे लिए ना, और ससुराल से तो वैसे ही देख, मैंने हिसाब किताब पिछले 2 साल में देख लिया। मैं ससुराल वालों से तो मैं ही दूरी बना के बैठ गई। पता है अभी बाहर हो लो बेटा, अभी नहीं। तो मैं पता है ससुराल वालों से इसलिए मैंने दूरी बनाई क्योंकि वो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर रहे थे। वो चालाकियां कर रहे थे मेरे साथ 2 साल से, और बेवकूफ़ बना रहे थे मेरे को। और मेरे को ना असली में उनके ना रियल चेहरे बहुत अच्छे से समझ आ गए थे, इसीलिए फिर मैं दूर हो गई। क्योंकि मैंने पता है सामने से, मैंने जब तक कहते हैं ना इंसान जब दूसरों को करता रहता है तब अलग बात होती है। तो फिर मैंने पता है क्या था कि वो मतलब विहान के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि ना उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे थे। मैंने बोला था कि भाई विहान का पढ़ाई का खर्चा उठाओ, तो अगले सामने से मना कर गए बोलने से। बोलते हम तो 5वीं-6ठी क्लास के बाद उठाएंगे, बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ना उसकी बड़ी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, छोटी पढ़ाई का नहीं उठाएंगे। ये बात हुई। उसके अलावा मुझे रख ही नहीं रहे थे। मैंने इतने साल हो गए यार, 6 साल हो गए मेरे पति को मरे, ये लोग मेरे को मेरा कमरा नहीं दे रहे थे, मेरे पति का कमरा, जिस कमरे से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। मुझे रख ही नहीं रहे 6 साल से ससुराल वाले। और रखने की बात नहीं यार, मेरे को पता है क्या यार, एक मेरे को ना मतलब मेरे को नफरत हो गई, सच्ची बता रही हूँ। मेरे को मेरे ससुराल वालों से तो बहुत ज़्यादा नफरत हो गई। मेरे को मेरे मायके वालों से, देखो क्या है ना, मेरे माँ बाप फिर भी काम आए हैं मेरे, है ना, संभाला है मुझे। लेकिन ससुराल वालों ने तो भैया मेरे बुरे वक्त में इतना सा, कहते हैं ना, रत्ती भर साथ नहीं दिया। और ना साथ देते मेरे को, बस मेरे को मेरा रहने का कमरा दे देते, लेकिन उन लोगों ने मेरे को मेरे रहने का कमरा भी नहीं दिया। तो इस वजह से मुझे ना मतलब उन लोगों से नफरत हो गई, क्योंकि उन लोगों ने मुझसे मेरी, मतलब कहते नहीं है कि मैं शादी करके गई और मेरे को निकाल दिया घर से, तो इस वजह से भी मुझे उनसे नफरत हो गई। और मेन रीज़न ये था कि मेरा देखो यूट्यूब चल नहीं रहा था, मैं नौकरी करना चाहती थी कि बाहर जाके नौकरी करूं, और दिल्ली में नौकरियां अच्छी हैं, और इनका घर है ससुराल वालों का दिल्ली में, तो मैं चाहती थी कि वो मुझे वहीं रखे बच्चे के साथ, और मेरे बच्चे को संभाले विहान को, और मैं नौकरी करूं। बट ये लोग मुझे अभी भी रखने को तैयार नहीं थे। तो बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर मेरे को होगी इन लोगों से नफरत, और मैं दूर हो गई। फिर मैंने तो लास्ट टाइम आपको पता ही है, 1.5 महीने पहले करीबन मैंने तो बोल दिया था कि मेरे पास ना करना आज के बाद फ़ोन मैसेज कुछ भी, जब कुछ करना ना धरना, क्यों फिर परेशान हूँ मैं हूँ, है ना। तो वहाँ से भी मैं बता रही हूँ मेरे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनसे तो मांग भी लूँगी ना, सामने से बोलूँगी कि भाई पैसे दे दो, वो तब भी पैसे नहीं देने वाले। तो यही वजह थी कि मैं, मेरे को ना ये चीज़ खुद को ही लगी कि निधि देख, किसी पे डिपेंड होने का कोई मतलब नहीं बनता। अब ठीक है, तेरे जो भी लाइफ की सिचुएशन है तेरी, उसमें तेरे को खुद से जो तू कर सकती है तू कर। देख ब्रेक तब ले सकता है इंसान जब तेरे पास कोई इनकम हो, कमाई का जरिया हो। अब तेरे पास कोई कमाई का ऐसा है, बस यूट्यूब पे चल तू काम कर रही है, तो नीति तू ना लग जा फिर, अब अपना काम फिर से कर, पहले की तरह व्लॉगिंग कर। मतलब ये अपनी तरफ से, देखो मैं व्यूज़ के चक्कर में नहीं कहती कि व्यूज़ आए ना आए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि यार मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ। मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि ना हाँ मैं खुद से काम नहीं कर रही, खुद से वीडियोज़ अच्छी नहीं बना रही, बस ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ यूट्यूब पर, मन नहीं कर रहा काम करने का, ऐसे वैसे। तो फिर वो चीज़ गलत है। तू अपनी तरफ से मेहनत कर, व्यूज़ आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते तब भी कम से कम ये तो खुशी है ना कि अपनी तरफ से मैं मेहनत कर रही हूँ। तो ये चीज़ थी, ये रीज़न था
कि मैं वापस यूट्यूब पे आ गई और फिर से मैं काम करने लग गई, क्योंकि मुझे पता है मेरे को सेल्फ स्टैंड होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कि मतलब इतना कि हाँ भाई, अपना किसी के सामने पता है हाथ ना फैलाना पड़े, या किसी से चार पैसे ना मांगने पड़े, खुद से कमा के खुद अपना घर चलाना चाहती हूँ मैं। इसीलिए फिर मैं अब फिर से रेगुलर काम करने लगी। मैं कब ब्रेक मिले मैं बाद में कभी लूँगी, अभी नहीं लूँगी। तो यहाँ पे देखो आप लोग, मैं ये घर आपको दिखा रही थी, ये बिका नहीं है घर अभी। ये जिसमें मैं आई हूँ ना, ये अभी सेल आउट नहीं हुआ, सोल्ड क्या कहते हैं, ये सोल्ड नहीं हुआ है ना, सेल नहीं हुआ है, सॉरी। तो सेल नहीं हुआ है, ये बिका नहीं है घर। और इन घरों की बालकनी इसीलिए देखो कितनी ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि बिकेंगे, मालिक नए आएंगे, ख़रीदार, वो ठीक करवाएंगे ना अपने अपने घर, अपने अपने फ्लैट। तो ये देखो 2 कबूतर मुझे दिखे, तो मैं ये फ्लैट आपको वैसे ही दिखा दिया। मैंने कहा खाली फ्लैट आपको दिखा दूँ। ये बस वैसे छोटे छोटे से फ्लैट हैं, बट ये है कि अच्छी बात ये है कि यहाँ यूनिटी है। देखो सबके घर एक जैसे हैं, ऐसा नहीं फील होता। देखो कोई किसी को ना ऐसा नहीं लगता कि वो हमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं या हम उनसे ज़्यादा हैं। ये चीज़ हमारे मन में नहीं आती, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों के सबके ही घर एक जैसे साइज़ के, एक जैसे हैं बिल्कुल। तो ये चीज़ है यहाँ पे ना, मतलब इक्वालिटी सी है कि यहाँ रहने वाले लोग हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है जैसे कई जगह आप देखोगे ना, किसी का 100 गज का घर होगा, किसी का 50 गज का, किसी का 200 गज का, किसी ने कोठी बना रखी होगी उसी गली में। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देखो 90 घर है मेरी गली गली में, और सबके फ्लैट एक जैसे हैं दिखने में। तो इससे ना मतलब ये रहता है कि जैसा जैसे कमरे मेरे को मिले हुए हैं रहने के लिए, वैसे ही सामने वालों को, वैसे ही साइड वालों को, सब एक ही जैसे फ्लैटों में रहते हैं। तो ये फ्लैटों की अच्छी बात होती है। तो बाकी ना ये जो टूट फूट आपको मैंने दिखाई ना यहाँ फ्लैटों में, ये इसीलिए हो रखी है क्योंकि बिके नहीं है। अब 90 घर में से मेरे ख्याल से यहाँ 40-45 घर तो अभी बिके ही नहीं है मेरी गली में भी। आधे घर बिके हुए हैं, आधे घरों में कोई नहीं रहता। नीचे के तो लगभग ये लगा लो 3-4 घर खाली पड़े हैं, 4-5 घर, 5-6-7 घर नीचे के जो भी बिके नहीं है। और उस सबसे ऊपर वाले के मोस्टली काफ़ी खाली रख पड़े हैं। तो अभी घर बिके ही नहीं है। अब बिकेंगे तो रिपेयर होंगे ना। रिपेयर तब होते हैं घर जब कोई मालिक आता है। अभी मालिक ही नहीं आया है, जब बिकेंगे तब देखते हैं। जो वैसे लेकिन धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में लोग काम करवा रहे हैं, अपने अपने घरों की मरम्मत करवा रहे हैं। चलो एंड करती हूँ मैं, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।